आपको हकीम साहब ने जब प्रपोज किया तो कैसा लगा आपको? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी। उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। अल्लाह! आप तो फिर लकी आदमी हैं कि आपको लकी छोटा लफ्ज़ है, कहे खुशनसीब आदमी। खुशनसीब। मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम दोनों ने ये तय किया था कि हम मैसेज देंगे कि निकाह को आम करें, रिलेशनशिप को आम ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद हूँ इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हकीम बाबर साहब, उनकी अहलिया, और जिनकी शादी का चर्चा इस वक्त पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में है। और ये नौ ब्याहता जोड़ा जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और यह यहाँ पे बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हकीम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए जो दूसरी शादी की है, इसकी इस्लाम इजाज़त देता है, हत्ता कि 4 की इजाज़त देता है। हकीम बाबर साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत शुक्र से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल, अल्लाह का करम अच्छा है, हकीम शुक्र। साहब, ये बताइएगा कि वजह शोहरत तो हिकमत थी, जी, जी। और शादी के बाद जो है वो मज़ीद आप मशहूर हो गए हैं। जी, शादी के बाद सर मुझे कल फ़ोन आने शुरू हो गए, तो मैंने चेक किया, वो अकाउंट बहुत ज़्यादा वायरल था, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। ठीक है। फिर वो मेरे मीडिया वाले दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए, सर छोटे-छोटे एक रिकॉर्डिंग करा दें। कल से लेके अभी तक मैं रिकॉर्डिंग करा। कैसे सिलसिला शुरू हुआ, और जो पहली बीवी हैं उन्होंने हंसी खुशी इजाज़त दे दी? हाँ जी, बेली बीवी ये दोनों इकट्ठी रह रही हैं। अच्छा माशाल्लाह। उनकी इजाज़त से सारा कुछ तय हुआ था। ठीक। और ये मेरे पास दफ्तर में काम करती थी, क्लिनिक पे। तो बस ऐसे ही आपको मैंने शायद मीडिया पे मैंने बताया था कि ये तलाक़ याफ़्ता थी। तो मैंने इससे बात की कि हम निकाह कर लें, कहते ठीक है, आप मेरे अम्मी-अब्बू से बात कर लें। तो ये 2 साल लग गए, ये सिलसिला चलता रहा। तो अल्लाह का करम हुआ, फिर 19 फरवरी को हमने निकाह कर लिया। ठीक है। भाभी आप को शादी की बहुत-बहुत मुबारक हो। आपको हकीम साहब ने जब प्रपोज़ किया तो कैसा लगा आपको? मुझे तो पहली बात तो ये है कि मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर आगे से थोड़ी देर बाद फिर मैंने भी इनको जवाब दे दिया था जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। तो कौन-सा जवाब दिया? इन्होंने आई लव यू ही बोला था। अच्छा माशाल्लाह। तो जी। आप क्या समझती हैं कि हकीम साहब ने बाकायदा तौर पर जो सुन्नत रसूल है उसे पूरा किया, तो ये तो बड़ा अच्छा फ़ेल नहीं है? जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अच्छा कोई जो गलत काम तो नहीं किया ना, निकाह किया है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएँ, पहले तो आप इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन जब से हकीम बाबर साहब के अक़द में आई हैं, उसके बाद तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में आप वायरल हो चुकी हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र करती हूँ। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। बस शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। हकीम साहब की कौन-सी बात है जो ज़्यादा अच्छी है? क्या खुश मिज़ाज हैं? जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। बहुत फ़नी है ये। अच्छा फ़नी भी हैं। जी। ठीक हो गया। अच्छा हकीम साहब मुझे ये बताइएगा कि जब पहली बीवी से इजाज़त माँगी तो कोई उन्होंने शराइत रखी? उन्होंने कोई ज़्यादा शराइत नहीं रखी, और उन्होंने कहा जी मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि आपने डायरेक्ट निकाह की बात की है। क्योंकि जो साल से सिलसिला चल रहा था ना, तो उसको पता है कि मैं एक मज़हबी ख़यालात का हूँ, वो भी मज़हबी है, देखिए वो आपके नहीं आती ना। तो उसने कहा था जी अगर डायरेक्ट निकाह करें तो मुझे कबूल है, और आप मेरे साथ रखेंगे। और पहले दिन से अभी तक हमारे साथ ये रह रही है। और आपने माशाल्लाह वो जो एक कहावत है वो मतलब सच साबित की कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा इसकी क्या वजह, खुराक कौन-सी खाते हैं आप? जी सर, मैं हकीम हूँ तो खुराक तो अच्छी खाता हूँ। सर मैंने चूँकि 45 ममालिक और 4 बर-ए-आज़म देख चुका हूँ, तो मैंने दुनिया को बड़ी बारीकी से देखा, तो लोग सेहतमंद कैसे रहते हैं। तो मेरे अंदाज़े में कम खाना और टाइम सिर खाना ये अच्छी सेहत की अलामत है। अच्छा तो वो आप खुद भी खाते हैं वो सफ़ेद मूसली, सालब मिश्री और अश्वगंधा? जी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा जी बिल्कुल खाता हूँ। अच्छा ठीक है। बिल्कुल खाता तो हूँ। मतलब वो सबको खानी चाहिए जो सब हमारे सर नाज़रीन इस देखिए, वक़्त प्रोग्राम देख रहे हैं? देखिए मैं जब पहली दफ़ा जर्मनी गया तो मुझे पता लगा कि हर जर्मन जो है रोज़ाना 1 चम्मच मूसली सफ़ेद इंडिया लेता है, उसमें तमाम मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। और इसी तरह जो असगंधा नगोरी अश्वगंधा है, उसमें भी तमाम मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। तो ये है कि सप्लीमेंट रोज़ाना खाना चाहिए, तो वाक़ई में खाता हूँ जी। अच्छा जब आपने भाभी को, अपनी मनकूहा को आई लव यू कहा तो उस वक़्त दिल कितना ज़ोर से धड़का? बहुत ज़्यादा जी, मुझे लगता था कि वो पंजाबी कहते ने किते ना ही ना हो जी, और आई लव यू मेरा ही कहना बनदा सी, ਉਹਦਾ बनदा सी, मेरा ही बनदा सी। तो ये ना मैं सोचता था कि एक अच्छा जो तल्लुक है
मर्द औरत का या लड़के लड़की का, तो वो निकाह से ज़्यादा कोई मजबूत ताल्लुक नहीं हो सकता, जो अल्लाह का हुक्म भी है और नबी की सुन्नत भी है। ठीक तो है। मैंने उसी पे ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि ये कब से आपके दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा बन जाए? सर 2 साल पहले जब ये काम क्लिनिक पे आना शुरू हुई तब से ही था। तो इसकी मामा पापा को मनाना और रिश्तेदार बरादरियाँ सर वही, आपकी एज डिफरेंट है, लोग क्या कहेंगे? तो मैंने उनको यही कहा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम लोगों से निकलना पड़ेगा। हम दोनों ने ये तय किया था कि हम मैसेज देंगे कि निकाह को आम करें, रिलेशनशिप को आम ना करें, और जो सच्ची दोस्ती हैं, प्यारी हैं, जो हम जो गुनाह ही कह सकते हैं ना, आप वो करते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हम आपस में रिलेशनशिप में हैं, तो इसको निकाह में जो है वो तब्दील करें। अच्छा तो उन अभी जो 14 फरवरी थी और हमने 14 फरवरी को मैंने इससे कोई गिफ्ट नहीं लिया। वो कहते जी आपने 2, 4, 5 हज़ार के फूल लेके आना है, तो उसका घर का राशन भी आ सकता है, किसी गरीब की मदद भी हो सकती है। तो नहीं तो उनके लिए क्या मैसेज है जो ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे फूल पेश करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं और उस रिलेशनशिप को आप क्या नाम देते हैं? ये सर उसको मैं तो कहूँगा कि अगर हम कलमा गो है, नबी का कलमा पढ़ा है, हम अपने प्यारे नबी की उम्मत हैं, तो हमें रिलेशनशिप के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। मेरे अंदाजे से जी वो बद किरदार अमल है, जिसको हम बड़े वो लपेट लेते हैं ना, कपड़े में लपेट लेते हैं रिलेशन के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी लड़की को इज्जत देनी है, अगर आप साहब हैसियत हैं, तो किसी निकाह याफ्ता से आप शादी करें, तो आप उसको इज्जत दे दें, उसका नाकमहर मुकर्रर करें, अपनी कहते हैं कि जायदाद में से हिस्सा दें, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, बजाय इसके कि मेरी उम्र के बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हैं जो चोरी छुपे निकाह करके रखी हुई है और बताना पसंद नहीं करते। ठीक है भाभी, कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी बात ज़्यादा बुरी लगती है हकीम साहब की? पहली बात तो ये है कि इनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। अल्लाह माशाल्लाह। और अच्छी बात इनकी ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से माशाल्लाह खुश हैं, हमारी भी दुआ है कि आप अपनी इस अज़वाजी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियां घर में बैठी हैं उनको, कि वो निकाह को प्रमोट करें? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, निकाह को प्रमोट करें और अपना टाइम जो है वेस्ट ना करें। आपकी उम्र भी जा रही है, अगर आपकी इतनी ज़्यादा उम्र हो जाएगी फिर आपसे कौन निकाह करेगा, तो टाइम से फैसला कर लेना चाहिए और अपनी डिमांड्स भी कम करें। सर ज़्यादातर लड़कियां पिंडी इस्लामाबाद में डिमांड्स के हाथों घर में बैठी हुई हैं। ठीक। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। अब ये हो सकता है कि अगर एक लड़की 25 साल की है या 24 साल की जवान है, वो शादी करना चाहती है, तो आप भी 25-24 साल का लड़का या 30 साल का देखते हैं, और ये कहाँ कैसे हो सकता है कि उसकी कोठी भी अपनी हो, बंगला गाड़ी भी अपनी हो और वेल सेटल होगा, कैसे हो सकता है? हाँ, पूरी दुनिया में नहीं ऐसा हो सकता। तो अब जब आपकी शादी हुई है तो ये भी बड़ी सादगी से हुई है। हाँ, सादगी से हुई है। इनकी एक ही शर्त थी कि आपने दिन को आना है, सबके सामने आना है, हम चोरी छुपे नहीं देंगे। तो ठीक फिर है। मैं अपने 20 दोस्तों को ले गया था, तो ले आए। तो हकीम साहब जब अपने ससुरालियों के पास आप गए अपनी ये दरख्वास्त लेके निकाह की, तो उसमें अभी भी इसका बुआ और छोटा भाई हमारे साथ ही थे, वो भी घर गए हैं, ऐसे मिलने आए हुए थे। तो क्या उसमें खुश असलूबी से मान ली गई बात? हाँ बिल्कुल, ये इसकी अम्मी ने इसको बड़ा समझाया कि पहले भी हमने यंग लड़के से तुम्हारी शादी की थी, जो उसका रिजल्ट आपके सामने है, तो आप इनसे शादी करें, अगर आप ये खुश रखते हैं तो ये यकीन है कि ये आपको खुश रखेंगे, तो कर लें। तो अल्लाह का करम हुआ, ये मान गए। आप तो फिर लकी आदमी हैं कि आपको लकी छोटा लफ्ज़ है, कहे खुश नसीब। खुश नसीब। और मैं अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ कि या अल्लाह तेरे तमाम नेमतों का मैं शुक्र अदा करता हूँ, तो लगता है अल्लाह ताला ने एक और नेमत दे दी मुझे, ये अल्लाह का। अच्छा भाभी ये बताएं, माशाल्लाह उम्रे पे आप भी साथ जा रही हैं या हकीम साहब अकेले जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो ये अकेले जा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं भी जाऊँगी साथ। आप भी जाएंगी। नाजरीन, निकाह को प्रमोट करें और माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ ये रिलेशनशिप है, जो कि अक़वाम आलम में गैर मज़ाहिब में बहुत ज़्यादा आम है, और यहाँ पर निकाह बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।